नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आपका देश की खबर चैनल में। उन्नाव पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान जातिगत जनगणना वाले बयान का समर्थन किया है। बता दें कि जिले के प्रभारी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी सरकार की ओर से औद्योगिक विकास बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बनाने के लिए न सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, बल्कि सुविधाएं व सहूलियत भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से स्थापित होने वाले उद्योग बेरोजगारी की समस्या कम करते हुए प्रदेश में आर्थिक खुशहाली लाएंगे। लंबे समय बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सूबे में सरकार बनाने में सफल हुए हैं। इसलिए जन विश्वास पर खरे उतरते हुए उन्होंने 24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में हो रही इन्वेस्टर समिट से लक्ष्य से दोगुना निवेश कराने में सफलता मिल रही है। दो महानगरों के बीच स्थित प्रदेश के इस जिले में औद्योगिक विकास की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यहाँ से 2 एयरपोर्ट करीब हैं और लखनऊ आगरा होकर दिल्ली से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे सहित जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे भी संचालित हो जाएगा। साथ ही पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता औद्योगिक विकास में सहयोगी साबित होगा। इसलिए अधिकारियों को अब तक इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश कर चुके 83 निवेशकों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। यह बात अरोड़ा रिसोर्ट में आयोजित इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आए खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, कपड़ा उत्पादन मंत्री राकेश सचार ने कही। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 75 के 75 जिलों में इस तरह से उत्साह है। उन्नाव में 3000 करोड़ का टारगेट था और 16000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक 75 के 75 जिलों में इस तरह से उत्साह है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। उन्होंने कहा, चर्म उत्पादों के माध्यम से देश के निर्यात में 3000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी वाले इस जिले में औद्योगिक विकास की अहम जरूरत आवागमन साधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने वाले अमौसी व चकेरी एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे जैसे बेहतर मार्ग भी उपलब्ध है। उद्योगों की स्थापना को अन्य जिलों व प्रदेशों की तुलना सस्ती भूमि भी यहाँ उपलब्ध है। इसलिए यहाँ औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं के मद्देनजर अधिकारियों को इन्वेस्टर समिट में MOU हस्ताक्षर कर चुके उद्यमियों की 83 पहुंच चुकी संख्या को और अधिक बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सरकार की ओर से औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि भूगर्भ जल प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए उद्योग के रूप में CTP स्थापित कर मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल सहित अन्य औद्योगिक पार्क विकसित करने वालों को भी रियायतें दी जा रही है। इन्वेस्टर समिट में इकाई लगाने वालों को 1000 दिन में तमाम NOC प्राप्त करने के लिए औपचारिकताएं पूरी कराने का समय दिया जा रहा है। इस अवधि में निरीक्षण करने पहुंचने वाले किसी भी अधिकारी को प्राप्त होने वाला प्रमाण पत्र दिखाकर वापस किया जा सकता है। देखिए, उन्नाव जनपद औद्योगिक क्षेत्र में पहले से भी बहुत कुछ विकसित रहा है और बहुत सारे जो नए उद्यमी जो प्रदेश के कई क्षेत्रों से, देश के कई क्षेत्रों से आज यहाँ पर आए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और 17,000 करोड़ रुपया के निवेश का प्रस्ताव उन्होंने आज जो है दिया है और उसकी MOU हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है और ये उन्नाव के विकास के लिए
ये बहुत बड़ा एक तरह से मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी न्यू एक उन्नाव के लिए हो रही है कि इतने बड़े जो उद्योगों का यहाँ पर जब बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, उनकी भी जीवन के स्तर को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा सहायक होगा। ये अपने उन्नाव के लिए ये बहुत आज का दिन हर्ष का दिन है कि आज इतने बड़े बड़े उद्योगपति उन्नाव में आकर के 2-2 हज़ार करोड़ 3-3 हज़ार करोड़ का एक बड़े बड़े उद्योगपति आज जो है एमओयू साइन किए हैं। ये बहुत ही, क्योंकि ये जनपद उन्नाव कानपुर और लखनऊ राजधानी के बीच में बसा हुआ है और जो अभी सरकार की आप देख रहे हैं जिस तरह से कानपुर और लखनऊ को किस तरह से नजदीक जोड़ने के लिए एक्सप्रेस एक तरह से मैंने जो एक्सप्रेसवे की तरह की सड़कें बनाई जा रही हैं और उसका सबसे ज़्यादा लाभ उन्नाव जनपद को होगा क्योंकि ये दोनों के बीच में स्थित है। तो आज बहुत सार्थक आज का ये कार्यक्रम रहा है और उन्नाव के विकास के लिए ये बहुत उपयोगी है। मंत्री सड़कें अच्छी बन रही हैं, सड़कों से काम भी अच्छा होगा, लेकिन आपका जो मुख्य मार्ग है लखनऊ कानपुर के लिए जो इस समय चालू है वो ओवरलोडिंग के जो वाहन है, क्या कहते हैं, कहाँ एक कमी देख रहे हैं परिवहन मंत्री होने का? नहीं, देखिए हम लोगों ने इस पर बहुत हद तक नियंत्रण किया है। पहले भी आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से ओवरलोडिंग होती थी और आज जो है आप देखे होंगे कि बहुत सारे उस पर नियंत्रण हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके लिए भी हम लोग खनन विभाग, पुलिस विभाग और हमारे परिवहन विभाग ये तीनों मिलाकर के टास्क फोर्स बना रहे हैं कि हम लोग 0 पॉइंट से ही जहाँ से ये मैं अपने बालू और गिट्टी लेके आते हैं वहीं पर हम इनको रोक लेंगे और इनको आगे वहाँ से नहीं बढ़ने देंगे और जिसके क्षेत्र में उस आगे मिलेगा मैं उस ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करूँ। मंत्री विधायक हैं भगवत नगर के विधायक, परिवहन विभाग का काम अच्छा नहीं है जिसके चलते ओवरलोडेड वाहन सड़कों पे ज्यादा घूमते दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, जो भी है विधायक जी का कोई सुझाव होगा तो उसको भी शामिल किया जाएगा। हम लोग बहुत इस पर काम कर रहे हैं, बहुत हद तक सफल है और अब 0 पॉइंट से ही हम लोग जो है इनको हम लोग ज़्यादा लोड लेकर नहीं चलने देंगे। परिवहन विभाग की जो भूमिका है उसमें कई बार आरोप लगते हैं कि जो इनको लाइसेंस दिए जाते हैं अनट्रेन्ड लोगों को लाइसेंस होते हैं वही वाहन चला रहे हैं, इसके चलते इस तरीके की घटनाएं होती हैं। उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूट बैठा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 16 जगहों पर हमने जो है ऑटोमेटिक जो है इंस्टीट्यूट बैठाया है। बाकी जनपदों के लिए पीपीपी मॉडल पे हम ले जा रहे हैं कि अब जो है सिमुलेटर की व्यवस्था होगी जो पहले कभी हवाई अड्डा के हवाई जहाज को ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता था, वो जो है हम लोग जो है अब परिवहन विभाग में अपने डीएल देने के लिए भी उसका उपयोग करेंगे। नए इंस्टीट्यूट बना रहे हैं हम लोग, उसका एक मानक के रूप के इंस्टीट्यूट बनेगा और उसको कंप्यूटर से उसका टेस्ट किया जाएगा। 8 प्रकार की टेस्टिंग होगी, उसमें पहाड़ बने होंगे, उसमें 8 के आकार के सड़क बनी होगी, ऐसे 8 प्रकार की उसमें टेस्ट होगा और उस टेस्ट में पास होंगे तभी कंप्यूटर में आएगा कि पास हो गए या नहीं तो फेल हो गए। कोई अब मैनुअल नहीं रह जाएगा। अभी आप देखे होंगे लर्निंग लाइसेंस 100% हमने जो है ऑनलाइन कर दिया है। अब हमारे विभाग के पास भी आप जाएंगे तो उनको अधिकार नहीं है कि वहाँ कार्यालय में आपको लाइसेंस बना दें। उसका एग्जाम जो है ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन एग्जाम पर ही हम लर्निंग लाइसेंस देते हैं। केवल परमानेंट लाइसेंस जो है के लिए टेस्ट के लिए हमारे विभाग में जाना पड़ता है। वो भी जब ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूट बन जाएगा हर जगह तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई व्यक्ति का मैनुअल रहेगा ही नहीं कि कोई किसी को पास कर सकता है या कोई किसी को फेल कर सकता है। इस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। योगी जी ने पिछले 3 वर्ष पहले जब एमओयू साइन किया था 5,28,000 करोड़ का, उसमें आप देखें 3 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी स्वयं लखनऊ में आकर के एक बार 80,000 करोड़ का जो कार्य संपन्न हो चुके थे उसका लोकार्पण किए थे। तो जो काम जिस तरह के जो उद्योग हैं कुछ जो है 6 महीना में उसका दिखने लगेगा, कोई साल भर में दिखेगा, कोई 3 वर्ष में दिखेगा। जिस तरह का उद्योग है
उसको बनाने में कितने समय लगेगा, उसी के अनुरूप आपको दिखाई भी देगा। देखिए, पहले की सरकारें वो कहती थी कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार किसका है, लेकिन मोदी जी, योगी जी कभी नहीं कहते। मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात, योगी जी जो है 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। ये वो लोग कहते हैं जो यही धर्म और जाति की राजनीति किए हैं। जातिगत जो जनगणना हो रही है बिहार में, इसको लेकर यूपी में बीजेपी स्टैंड क्या है, आपने क्या किया? देखिए, जो भी नीतिगत मामला होता है उसका हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही हम लोग की नीति है। हमारा नेतृत्व जो तय करता है उसके पक्ष में हम लोग और पार्टियों की तरह केवल पारिवारिक पार्टियां हम लोग की थोड़ी है कि कोई एक व्यक्ति डिसीजन ले ले, वही डिसीजन मान्य हो जाए। अभी देखे ना, एक पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित किया और 3 दिन के अंदर ही उसको बदलना पड़ा। तो वो लोग कभी बदल सकते हैं, कभी बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नीतिगत अपना जो भी फैसला लेती है बहुत सोच समझ के लेती है, और जब लेती है तो उस पर अमल करती है। वो नहीं, हमारे नेता है, क्यों नहीं समर्थन करते हैं, उनके हर बात का समर्थन। सर, एक आपके विभाग से जुड़ा सवाल है मंत्री जी, उन्नाव में ओवरलोडिंग पूरे चरम पे है, इसके अलावा उन्नाव एयरपोर्ट कार्यालय से कई लोग गायब है। मैं यहाँ के प्रभारी बन के आ गया हूँ, आप दिखाइएगा, पकड़ेंगे तो कार्रवाई तुरंत आप देखे है ना, 10 अधिकारियों पर अब तक मैं कार्रवाई कर चुका हूँ और सामने ही कार्रवाई करता हूँ। तो यदि ऐसा नजर आएगा तुरंत कार्रवाई होगी। माने या न माने, उत्तर प्रदेश की जनता मान रही है इसको, और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मुख्यमंत्री थे 2014 में, और उनके सामने से उनके पैरों तले जमीन निकल गई, उनको पता नहीं चल पाया। 17 में वो खुद मुख्यमंत्री थे और प्रदेश की जनता ने उनके खिलाफ में मत दिया, और 2019 में एक बेमेल गठबंधन किए, जो सपा और बसपा एक नहीं हो सकती थी, पूर्व और पश्चिम एक नहीं हो सकता था, उसको उन्होंने एक किया, और उसके बाद भी मोदी जी के लहर में टिक नहीं पाए। और 2022 आपके सामने ही देखे, वो कहते थे 400 सीटें पाएंगे और हम लोग को 3 सीटें देते थे, तो क्या हर्ष रहा। तो वो कहें या ना कहें, प्रदेश की जनता मोदी और योगी के काम को मुहर लगा रही है, लगातार लगा रही है, और अभी तो मोदी जी की केवल लहर देखे हैं। अब तो 2024 में जब सुनामी में एक हाथ बचे हैं ना, वो भी जो है बह जाएगा। इन्वेस्टर जिले को क्या लाभ होने वाला है? यहाँ पर उद्योग बैठ रहा है, यहाँ बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, तो यहाँ जब उद्योग आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के रोजगार मिलेगा। कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग वहाँ पर उसके स्टेशनरी यूनिट से जुड़ेंगे, तो कई हजारों हमारे नौजवानों को, उन्नाव के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के लोगों की जो है जीवन स्तर ऊपर उठेगा। उन्नाव से योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट।